बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरा पाकिस्तान अफसुर्दा है, तकलीफ में है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप हारा है और भारतीय भी मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड पोजीशन ली है, लड़ के हारे हैं। और आपको क्लिप दिखाने जा रहे हैं शोएब अख्तर का। इन्होंने भारतीय चैनल पर बैठकर पाकिस्तान की टीम को जो डिफेंड किया है, कहा है कि आप 10 विकेटों से हार गए थे, हमने उनको आखिरी दम तक नहीं छोड़ा, और अगर हमारा शाहीन जख्मी ना होता तो आज नतीजा मुख्तलिफ होता। किस तरह खूबसूरत अल्फाज में शोएब अख्तर ने अपनी बॉलिंग और पाकिस्तान की टीम को डिफेंड किया है। आप सुनिए और फख्र महसूस कीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड प्लेस पर आए हैं और उस टीम से लड़े हैं जिन्होंने भारत को 10 विकेटों से हराया था। ये सुनिएगा जरा। मैं जानती हूँ इस वक्त आप हार्ट ब्रोकन होंगे, समझ सकती हूँ। एक फैन के नाते भी, एक फॉर्मर क्रिकेटर होने के नाते भी आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे होंगे। लेकिन इस मैच को लेकर आपके थॉट्स? देखिए, एक चीज तो आप बिल्कुल क्लियर आइंदा ये रूल बना लें कि नेवर कैरी अनफिट प्लेयर। जब अनफिट प्लेयर प्रेशर सिचुएशन में जाता है ना, तो उसकी बॉडी में प्रेशर पड़ता है। मुझे लगा था कि 2 ओवर बाद शाहीन का घुटना फारग हो चुका था। वो कैच तो इतना कोई उसमें कोई इतना तो नहीं चीज लगी थी। मुझे लगा कि वही ओवर हमें कॉस्ट कर गया, वही ओवर हमें कॉस्ट कर गया। लेकिन आप ये बात मानेंगी कि 138 को डिफेंड करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन पाकिस्तान बॉलर्स ने किया। लेकिन वो अनफॉर्चुनेट हो गया शहनशाह अफरीदी वाला कि वो उसको जब आया था ना, जब अंदर आया था तो एक बॉल उसको ना साइड पे जाके करनी चाहिए थी। एक बॉल जाके साइड पे करता, देखता कि मेरे पास क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, या मैं उसकी जगह होता तो एक नम करने वाला टीका होता है घुटने पे, वो लगा लेता और फिर उसके बाद एक बॉल करता बाहर जाके या साइड पे बॉल करता और देखता कि शायद कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता। ओवर करना ही नहीं चाहिए था। आपको लगता है इस मैच का पाकिस्तानी बॉलर्स को आपको इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने इस मैच में फाइट किया। एक पॉइंट ऐसा था जहां पर इंग्लिश बैट्समैन जो थे वो पूरे तरीके से अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहे थे। इनफैक्ट बेन स्टोक्स जो थे वो एक छोर को थामे हुए थे और उन्होंने वो जो एक चैंपियन वाला अंदाज है जिस पर मैं वापस आऊंगी, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने एक फाइट बैक किया, इसमें एक मैच क्रिएट किया लो स्कोरिंग गेम होने के बावजूद। लेकिन आपको लगता है कि जो टर्निंग पॉइंट था इस मुकाबले का वो वही था जिसका जिक्र अभी आपने किया कि शाहीन शाह अफरीदी को जब इंजरी हुई और उन्हें ओवर बीच में छोड़कर जाना पड़ा? जी वही हुआ ना, क्योंकि इफ्तिखार को करने पड़ गए। अगर पूरा ओवर शाहीन ना करता तो शायद वसीम कर लेते पूरा ओवर स्टार्ट, तो वहां पे 10, 12 या 14 रन ना बनते। तो एक फाइनल है कि आखिरी ओवर तक आपने लेके ही जाना है उसको, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि शाहीन का बहुत बड़ा मिसहैप हो गया हमारे साथ और वो ओवर नहीं कर सके, इफ्तिखार को करनी पड़ी बॉलिंग में। और दूसरी बात यह थी कि एक रूल बना लें, शुड नेवर एवर कैरी अनफिट प्लेयर। जब अनफिट प्लेयर कैरी करते हो ना, वो कभी ना कहीं किसी सिचुएशन में जाके फंस जाता है। इट्स सैड, इट्स डिसअपॉइंटिंग। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने फाइट बैक किया, ये बात ठीक है। उस फाइट बैक को अंजाम तक पहुंचाना था, वो पहुंच गए थे। वो जब नसीम शाह बॉलिंग कर रहा था, बेन स्टोक्स फंसा हुआ था, तो पूरा कप्तान को था कि ये मेरे दो ओवर ये लोगों ने करने हैं। अब 2 ओवर जो थे वो 1 ओवर 5 बॉलें इफ्तिखार को करनी पड़ गई। तो वहां पे तो इंग्लैंड नहीं छोड़ेगा ना आपको, तो उन्होंने कैपिटलाइज किया पूरा। और क्वाइट अनफॉर्चुनेट देती। वैसे फाइनल अगर होता 150 रनों का तो हम शायद कुछ कह सकते थे, लेकिन बहुत अच्छी फाइट बैक की पाकिस्तान ने। बहुत हौसला बंधा हमारा, हौसला बढ़ाया हमारा कि जहां पे ये टूर्नामेंट से बाहर हुए वहां तो फाइनल खेल रहे थे और ये फाइनल खेले, लेकिन अनफॉर्चुनेट हो गया आखिर में बात कर। आपको लगता है क्या बाबर आजम के पास कोई और ऑप्शन था इफ्तिकार के अलावा, जो एज अ कैप्टन आप एक्सरसाइज करते, या आपको लगता था कि उनके पास चॉइस नहीं बची थी? आप भी दोनों लेफ्ट हैंडर थे ना, नवाज को तो नहीं लगा सकते थे ना, दोनों लेफ्ट हैंडर थे। लेकिन वो पूरा बॉलर था, शायद उससे कुछ हो सकता हो। लेकिन आदित्य, जब आपका मेन बॉलर अनफिट हो जाए ना,
तो फिर बड़ा मसला होता है। आखिरी ओवर पता है ना आपको फंसे हुए हैं, अब इसने करना है। जब मेन क्रूशियल सिचुएशन में अगर शोएब अख्तर अनफिट हो जाए, जैसे बैंगलोर टेस्ट मैच में हो गया था, तो सौरव गंगुली ने कहा अब हम मैच जीत गए, अब ये बाहर चला गया, अब हम मैच जीत गए। सो वो तो टेस्ट मैच था, लेकिन वर्ल्ड कप है। देखिए आप सारा ब्लेम तो शाहीन पे नहीं डाल सकते, और कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट था कि जहां पे शाहीन का ओवर हमें हम वर्ल्ड कप लूज कर गए वहां पे। शोएब भाई, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ एक्चुअली, आपने कहा कि एक अनफिट प्लेयर को ना लेके जाएं। शाहीन शाह अफरीदी जो थे, उससे पहले उनकी फिटनेस के साथ इश्यूज, कम से कम जितने मैचेस मैंने देखे मुझे वो इश्यूज नहीं दिखे। आप तो फॉर्मर पेसर हैं, तो आप उनको नहीं इश्यूज थे। वो 60% फिट था, 60-70% फिट था। मैंने आपके प्रोग्राम में ही कहा वो 80% फिट है, 70% फिट है। देखें प्रेशर गेम पड़ती है, देती जब प्रेशर पड़ता है ना किसी मर्द या औरत पे, तो तब उसका कैरेक्टर बाहर आता है, जब उसके जिस्म का कैरेक्टर बाहर आता है। तो अनफॉर्चुनेटली हो गया हमारे लिए, और वो कभी फुली फिट नहीं था। लेकिन अब सारा ब्लेम शाहीन शाह अफरीदी पे नहीं डाल सकते हम। अब हम ये नहीं कह सकते कि उसने बॉलिंग अच्छी की, पिछले 2-3 मैचेस में आउट किए, लेकिन ये वर्ल्ड कप फाइनल है ना, टांग टूटती है टूट जाए, जो होता है हो जाए, बस भागो भागो करो और कुछ करो। लेकिन यार ये हमारे नसीब नहीं था। T20 के वर्ल्ड चैंपियन, व्हाइट बॉल क्रिकेट के किंग, इंग्लैंड पूरा 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जीत गया, T20 का भी जीत गया, किंग ऑफ व्हाइट क्रिकेट, व्हाइट बॉल क्रिकेट। बिल्कुल, वो अपने आप में एक हिस्टोरिक फीट है, और उसमें बेन स्टोक्स की भूमिका, उनके रोल की भी बात करूंगी, चाहे वो 50 ओवर का क्रिकेट रहा हो, वर्ल्ड कप रहा हो, या फिर 2020 T20 का फॉर्मेट रहा हो। लेकिन शोएब भाई, आपने क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस को लेकर भी जिक्र किया, हाइंडसाइट में हम और आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं। क्या इस मुकाबले में क्योंकि आपने जो कमेंट दिया मैं उसे समझने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्लैरिटी के पर्पस से आपको क्या लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी को ऐसे बड़े फाइनल मुकाबले से बाहर बैठाया जा सकता था जब उनकी फिटनेस? नहीं बिठाया जा सकता। लेकिन मैं ये कह रहा था कि आपको जब पता चल गया तकलीफ होगी आपको, तो आप ना अपना जो ज़ाइलोकेन मिलता है, लोकल एनेस्थेटिक मिलता है, वो आप घुटना नम कर देते हैं उससे, जो मैंने कई दफा किया हुआ है इंडिया के खिलाफ मैचेस में। प्रिटोरिया में जब मैच हमारे 2003 में मैंने अपना घुटना नम कर दिया था, दोनों घुटने पे टीके लगा के नम कर दिए थे। सो जब वो आप नम कर देते हैं तो आपको पेन नहीं फील होता। हाँ, यू आर रिस्किंग द करियर ऑफ द यंग मैन, यस यू आर रिस्किंग द करियर। वर्ल्ड कप फाइनल है, आप रिस्क कर सकते हो नहीं कर सकते, ये आपको सोचना पड़ेगा एज अ कैप्टन, इट्स अ टफ डिसीजन। लेकिन ओवर करने से पहले मैं हमेशा 1 बॉल या 2 बॉल बाहर जाके करता था, ताकि मैं देख लूं कि मैं बॉल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। ड्यूरिंग द ओवर नहीं आप छोड़ के जा सकते, क्योंकि फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बचती। तो अब मैं फिर भी कहूंगा कि पाकिस्तान टीम बॉलर्स ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया, बहुत ही अच्छा कमबैक करवाया वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान बॉलिंग ना होती तो हम इतना आगे फाइनल्स में आते ही ना। इंग्लैंड जैसी माइटी टीम ने 10 विकेटों से इंडिया से जीता, 138 करने के लिए वो फंस गए थे। लेकिन अगर कहीं पाकिस्तान, देखिए ये बहुत मुश्किल विकेट था, यहाँ बहुत सीन हो रहा था, यहाँ पे बल्ले में बॉल ही नहीं आ रहा, यहाँ पे 138 कर देना भी बड़ी बात थी पाकिस्तान की तरफ से। मैं चाहता था 155, 160, वो भी सेफ टोटल नहीं था, लेकिन वहां पे अगर 150 होता तो मैं समझता कि थोड़ा सा फाइटिंग चांस और मिलता हमारे बॉलर्स को। लेकिन गुड फॉर पाकिस्तान, वेल डन। आप यू वर स्टैंडिंग नोवेयर and you came out of nowhere and then you played the final. हो गया, शाहीन का ओवर हमें महंगा पड़ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान was a finalist, और hats off to England, thoroughly deserve। गौरव ने इंडियन को भी मारा और पाकिस्तानी को भी मारा। मैं चाहता था वर्ल्ड कप सब कॉन्टिनेंट में रहे, ऐसा हो नहीं सकता। अफसोस ऐसा हो ना सका। लेकिन शोएब भाई, अगर मैं आपसे थोड़ी, मुझे पता है इस वक्त आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं, आई कैन सेंस इट द वे यू आर पुटिंग योर थॉट्स अक्रॉस। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि अगर पाकिस्तान के आज की परफॉर्मेंस को आपको रिव्यू करना हो, तो पाकिस्तान इस मुकाबले को कहाँ पर हारा आपके हिसाब से? शाहीन शाह अफरीदी वाला पॉइंट है, उसके अलावा भी आपको लगता है कि कहीं बल्लेबाजी में भी चूक हुई, और 15-20 रन्स एंड दिस मैच कुड हैव बीन एब्सोल्युटली डिफरेंट? थोड़ा सा पाकिस्तान बैटिंग में 15-20 रन की कोशिश करता। यहाँ पे
देखो अदिति, यहाँ पे सारे जो स्कोर हो रहे हैं 160 हो रहे हैं, 165, 160, यही एट पार स्कोर था। और वो तो खैर इंग्लैंड एडिलेड में विकेट थी, वहां तो हो जाता है 160, 170 भी होता है। यहाँ पे 160 नहीं होता, यहाँ पे 150 या 160 नहीं होता। लेकिन ये कि पाकिस्तान ने अच्छा फाइट बैक किया, क्योंकि यार बॉल पल्ले ही नहीं पड़ रहा था हमारे। बॉल तो जब अगर टॉस जब हारे ना, हम भी बॉलिंग करते पहले, लेकिन हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रहा था बॉल। हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि यार कहाँ रन करें कहाँ ना करें। अब सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर हैं, यहाँ पे इतना सेम हो रहा हो, क्या पता चलना है। लेकिन यार फिर भी पाकिस्तान ने अच्छी एफर्ट की, 138 पे उनको ले गए। बट अनफॉर्चुनेटली हम वो बॉलिंग देखे आपको भी लगा एक टाइम पे हमने बॉलिंग में फंसा लिया इनको, हमने फंसा लिया था उनको। अब फंसा लेना उनको काफी था। अब सिर्फ ये चाहिए था कि हमारे सारे बॉलर्स आखिर तक पूरे फिट होकर बॉलिंग करते रहते, और वसीम भी आगे लेंथ बॉल करता, और लेंथ बॉल करना था यहाँ पे सिर्फ लेंथ बॉल करना, कोई यॉर्कर नहीं, कोई बाउंसर नहीं, एक आधा आउट बाउंसर, यहाँ सिर्फ लेंथ बॉल करना था, यहाँ पे सिर्फ आगे बॉल करना था। फिर दूसरा चीज स्लिपें लेनी थी, स्लिप लेके बॉलिंग करनी थी। और आपने विकेट लेना है ना, आपने रन नहीं बचाना है, इस वक्त आपने विकेट लेना है। तो वहां पे मुझे लगा कि यार पाकिस्तान थोड़ी सी चूक कर गया। बट आफ्टर ऑल यार अदिति, मैं तो ज्यादा इसलिए नहीं डिसअपॉइंट होऊंगा कि पाकिस्तान एटलीस्ट प्लेड अ फाइनल्स, और फाइनल खेला है। अब इतना आपको मार्जिन देना पड़ेगा कि यार फाइनलिस्ट हैं, अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। बट वेरी वेरी डिसहार्टनिंग, बड़ी तकलीफ होती है कि फाइनल आपके हाथ में आया हुआ निकल गया। और काश शाहीन अनफिट ना होता, काश हम 15 रन ज्यादा बनाते, काश ये होता, काश वो होता, लेकिन आकाश वाले को ये मंजूर नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।